देश के अलग अलग शहरों में भी रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल देखा गया। सबसे ज्यादा हिंसा की खबर झारखंड के लोहरदग्गा से आई, जहां उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया। इसके बाद कई गाड़ियां फूंक दी गईं। कुछ ऐसी तस्वीरें हावड़ा, साबरकांठा, आणंद और अन्य शहरों में दिखाई दी, जहां शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। वहां जमकर हिंसा हुई। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन रामनवमी पर झारखंड के लोहरदग्गा में मर्यादा टूट गई। आरोप है कि लोहरदग्गा के हिरही गांव में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और फिर देखते ही देखते विवाद की आग भड़क गई। पूरे बवाल में कई लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले को संभालने के लिए प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। तमाम धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। झारखंड के पड़ोसी सूबे पश्चिम बंगाल से रामनवमी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखिए, उपद्रवी भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ रही है, बीच बीच में आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। ये हावड़ा का इलाका है। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली थी। आरोप है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के पीएम बस्ती के इलाके में किसी ने पथराव कर दिया। इसके बाद भयंकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कांच के बोतल फेंके, कुछ बाइक को आग के हवाले भी कर दिया। पूरे बवाल में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। रोड से मार रहा है, चापर से मारा, हमको रोड से मारा, तलवार से निकाल के मार रहा है। पुलिस प्रशासन निकम्मा हो गई है और चापर चल रहा, गोली चल रहा वहाँ पे। हम लोग आ रहे हैं भी गार्डन, श्री रामनवमी का भी दूसरा रैली हम लोग का निकला 3 बजे का। हाँ, और पुलिस प्रशासन चुपचाप, एक सेकंड, पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ा होकर देख रही है और वहाँ गोली और चापर चल रहा है और यही गोली और चापर। मामले की नजाकत को देखते हुए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीर गुजरात के साबरकांठा की है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बवाल मचा है। सड़कों पर रोड़े बिखरे हुए हैं और पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ रही है। साबरकांठा के हिम्मतनगर के छापरिया इलाके में वीएचपी की रामनवमी में कथित पथराव के बाद पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील नजर आया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। रामनवमी पर गुजरात के आणंद जिले का खंबात जंग का मैदान नजर आया। आरोप है कि खंबात के शक्करपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद 2 गुटों में बवाल शुरू हुआ। सरदार टावर के पास उपद्रवियों ने 3 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। खंबात और आणंद जिले की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के बड़वानी शहर को राम नाम के जयकारे से गूंजना था, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि धर्म के नाम पर यहाँ भी बवाल मचा है। सड़कों पर बिखरे ईंट के रोड़े और पुलिस का मार्च, ये तस्वीर बता रही है कि शहर में सब कुछ ठीक नहीं है। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में पथराव हुआ। थाना प्रभारी सहित कई लोग इस उपद्रव में जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने यहां बाइक को आग के हवाले कर दिया। धार्मिक स्थलों में भी तोड़फोड़ हुई। जली हुई बाइक, पुलिस की गश्त। ये तस्वीर कर्नाटक के कोलार की है। रामनवमी पर बवाल यहां भी हुआ है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं।
भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रवी ताकतें इस एकता में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। बात रामनवमी के मौके पर गुजरात के 3 शहरों में हुए बवाल की करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे आणंद, साबरकांठा और द्वारका की। कहीं रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव के बाद उपद्रव हुआ, तो कहीं कथित रूप से झंडे जलाने के आरोप को लेकर हंगामा बरपा। साबरकांठा, द्वारका और आणंद की ये तस्वीरें। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें द्वारका से आई और साथ ही साबरकांठा से। वहां पर इस वक्त क्या माहौल है और प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है माहौल को नियंत्रित रखने के लिए? जी देखिए नेहा, ये पूरा मामला कल से हुआ है, जब साबरकांठा के हिम्मत नगर में और आनंद के खंबाट में ये जो रथ यात्रा निकाली गई थी और रथ यात्रा के ऊपर पथराव का आरोप लगाया। उसके बाद जो 2 समुदाय के बीच में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई है, मैं आपको बता दूं, ऐसी जो झड़प हुई है कि लोगों ने एक दूसरे पर ऐसे पथराव किए हैं, लाठियां चलाई है, आगजनी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। साबरकांठा की अगर जो मैं बात करूं तो वहां पर 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, वहां पर एसपी है वो भी घायल हुए हैं। वहां पर धारा 144 लगा दी गई है, लोगों के बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी है। वहीं अगर जो हम बात करें आनंद के खंबाट की, वहां पर तो ऐसी हिंसक झड़प हुई है नेहा कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और यहां पर एक तरीके का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स और एसआरपी की जो कई टीमें हैं इन दोनों इलाके में मौजूद है। तीसरी घटना की अगर जो बात करें तो ये देवभूमि द्वारका से आ रही है, जहां पर रामनवमी के दिन पर जो झंडे लगाए थे उसको जलाने के जो कुछ वीडियोस है वो सामने आए थे। अब ये सच में वीडियोस कल के हैं कि वो ये नहीं पता, लेकिन वो वीडियोस वायरल होने के बाद 2 समुदाय के बीच में जबरदस्त हिंसक झड़प हुई है। अब तमाम सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियोस चल रहे हैं, पुलिस की यही अपील है कि जो रूमर्स होते हैं उसे ना फैलाए। कल देर रात में जो होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी और गुजरात के डीजीपी के बीच एक बहुत लंबी देर रात तक बैठक चली है। तमाम एसपी वहां पर मौजूद थे, शांति बनाने की अपील की जा रही है। जो तमाम जो पुलिस फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है और कई सारी जो टुकड़ियां है पुलिस की, वो मौके पर मौजूद है, लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रही है। फ्लैग मार्च हो रहा है, शांति बनाने की अपील की जा रही है और हालात पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ, एहतियातन धारा 144 भी लगाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल, 2 इलाकों में एहतियातन तौर पे धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि आप देखिए कि तमाम जो दुकानें थी, गाड़ियां थी, उनको भी जलाया गया है और बीच सड़क पर इस तरीके के दंगे देखने मिले हैं कि एकदम हालत बेकाबू थे। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, फिर भी भीड़ पर काबू नहीं पाया गया। देर शाम तक जो थे हालत में कुछ बहुत तक नियंत्रण लाया गया, लेकिन तमाम जो समुदाय के जो आला अधिकारी है, जो टॉप लीडर्स है, उनको भी बुलाकर और जो तमाम एसपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन सब की जो मीटिंग्स फिलहाल चल रही है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि खास तौर पे जो जिस तरीके के सोशल मीडिया पर अगर जो ऐसे कुछ वीडियोस है, कुछ मैसेजेस है, उनको ना चलाए, उन पर ध्यान ना दे, ऐसे मैसेजेस को आगे ना बढ़ाए और शांति की लगातार अपील की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से गुजरात के अलग अलग जिलों से ऐसी जो वारदातें सामने आ रही है, इसके लिए हाई लेवल की मॉनिटरिंग की जा रही है और जबरदस्त बैठक करके इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।